नमस्कार, यूरेका के YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। कल हमने पेपर के बारे में डिस्कस किया था और उम्मीद करती हूँ आज भी अच्छा नंबर आया आपका। और सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो शाम को हुआ था, उसकी आंसर की डिस्कस करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने फर्स्ट लैंग्वेज की बात की थी। आज मैं पेपर 2 के सेकेंड लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा भी है सीटेट हिंदी की बात कर रहे हैं और पेपर सेकेंड के भाषा द्वितीय की बात कर रहे हैं और ये सेट नंबर H से है। तो उम्मीद करती हूँ आप अपने क्वेश्चन मैच कर लें, या सेट H है तो उसे डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके। सबसे पहला क्वेश्चन उठाती हूँ मैं आपका, भाषा द्वितीय का है ये। उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न का मतलब होता है कि 3 तो सिमिलर होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे न्याय अन्याय बिल्कुल अपोजिट विलोम शब्द हैं। उचित अनुचित, चोरी डकैती, सत्य असत्य, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। जो चोरी डकैती जो है वो अपोजिट शब्द नहीं है, सिमिलर शब्द है, मिलते जुलते शब्द हैं। तो 121 का आपका थर्ड आंसर होगा। 122, किसी दौड़ को अंतहीन माना गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग गद्यांश कर रहे हैं और गद्य में आपको पता ही है किसी भी प्रकार का अपनी बुद्धि का प्रयोग ना कर केवल हम गद्य के आधार पर आंसर निकालते हैं। शायद CBSE गद्य के आधार पर किसी और तरीके से भी आंसर निकाल सकती है, बट अभी तक जो अप्रॉक्स हम लोग आंसर लगा रहे हैं वो गद्य के आधार पर लगा रहे हैं। तो किसी दौड़ को अंतहीन माना गया है, तो इसका चौथा आंसर है किसी भी प्रकार धन जोड़ने की। ठीक है, धन उपार्जन 123 क्वेश्चन है। धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा, क्या बनेगा, धनोपार्जन। तो 123 का फर्स्ट आंसर होगा। 124, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उक्त कथन का आशय है। तो 124 का थर्ड आंसर होगा, आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ इन क्वेश्चंस पे क्योंकि ये ऑलरेडी पैसेज में गिवन है, तो हम लोग वहाँ से भी इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। 125, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था, तो नैतिक और आध्यात्मिक विकास माना गया है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 125 का फर्स्ट आंसर कहलाएगा। अच्छा, जघन्य जो है आपका शब्द का अर्थ नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है कि नहीं है, तो इसका फर्स्ट है जांघ से संबंधित। बाकी तो निंदित से संबंधित है, निकृष्ट से संबंधित है, त्याग देने योग्य संबंधित है। 127, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है धन कमाने की अंधी दौड़। ठीक है, तो 127 का फोर्थ आंसर होगा। 128, मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है, तो थर्ड आंसर होगा किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। तो 128 का थर्ड आंसर होगा। 129, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है, तो 129 का सेकेंड आंसर होगा अनुपम। देखो अनुपकार, अब इसमें पूछा जा रहा है उपसर्ग है, तो अन का मतलब होता है नहीं, बिना, हटा दो मतलब वहाँ से बिना। तो अन उपकार, अनुपकार। ठीक है, अनपढ़, पढ़ में अन लगा दिया। अनुपयोगी में अन जमा उपयोगी, बट अनुपम में कोई भी अन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 129 का सेकेंड आंसर होगा। 130, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो, तो 130 का फर्स्ट आंसर होगा। 131, सुख साधन का विग्रह और समास है, तो सुख और साधन या सुखों के साधन, तो यहाँ पे सेकेंड आंसर होगा 131 का सुख और साधन द्वंद्व समास। 132, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालु और सच्चरित्र हो, तो 132 का सेकेंड आंसर है। मैं गद्य के अनुसार आंसर लगा रही हूँ, बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं फिर मैं वो समझा दूँगी आपको। 133, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है, कौन सी है जो अच्छी विशेषता नहीं है, तो आपको आत्मिक ज्ञान देती है, आपको सचरित्र नागरिक बनाना, सुसंस्कृति बनाना या अनुत्तरदायी बनाना। तो नहीं में कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। अधिकारों और कर्तव्यों के बिना विषय में सुशिक्षित व्यक्ति कौन होते हैं, तो 134 का आंसर होता है व्यक्तियों के प्रति सचेत रहना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखोगे अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति वही है जो
अधिकार पर भी ध्यान दें और कर्तव्य पे भी ध्यान दें। देखो यहाँ पे दो आंसर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं मुझे। एक तो तीसरा, कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना और दोनों का बराबर ध्यान रखना। तो ध्यान रखेंगे, अधिकार तो है ही, पर अधिकार पे भी ध्यान देना है आपको, पर कर्तव्यों पे भी ध्यान देना है। तो आपको कर्तव्य के प्रति सचेत रहना पैसेज के अनुसार ज़्यादा बेटर निकल रहा है। तो 134 का थर्ड देखो, CBSE फोर्थ भी मान सकता है, बट थर्ड अच्छा आंसर ऑप्शन है। 135, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार है? तो सरल वाक्य है। मैंने आप लोग कई बार बताया था कि जहाँ और लग जाता है वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, बट उन दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। तो यहाँ पे ये दो वाक्य नहीं हैं, ये एक ही, दो शब्दों को जोड़ा गया है। तो देखो ऐसे तो सरल वाक्य है ये, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी दो वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है, पर CBSE इसे संयुक्त मान सकता है शायद, पर हाँ हम जाएंगे सेकंड सरल वाक्य के साथ। 136, वाणी अस्थायी होती है और खालिस्तान भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। बिल्कुल, वाणी अस्थायी होती है, इसका मतलब समझिए अस्थायी का मतलब वाणी में परिवर्तन आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, पर भाषा जो है वो क्या स्थायी रहती है? भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है लिखित, ठीक है। तो 136 का फोर्थ आंसर होगा। 137, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, ठीक है। 137 का सेकेंड आंसर होगा। 138, पाठ से 3 प्रकारों की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न खालिस्तान का उदाहरण है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम बच्चों को व्याकरण सिखाने की बात कर रहे हैं, पर व्याकरण रटवाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो 138 का सेकेंड आंसर होगा, संदर्भ में व्याकरण। 139, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे कमज़ोर प्रश्न है। समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो ये थोड़ा सा जो है आपका भाषा से संबंधित कम इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कमज़ोर प्रश्न है, तो 139 का थर्ड आंसर होगा, मतलब नेगेटिव आंसर लगाना है। 140, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की शिक्षा के शास्त्रीय समझ होना। अगर आपको शब्दों का ज्ञान है, आपको विषय का ज्ञान है और आपको बहुत अच्छे से मास्टर डिग्री कर रखी है, आपने कई डिग्रियां आपके पास हैं उस शिक्षा से संबंधित, परंतु आपको उस कक्षा में पढ़ाना ना आए, अपने थॉट को एक्सप्रेस करना ना आए, समझाना ना आए, तो आप कभी भी आप अपने विषय को उतना अच्छा दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे जिस उद्देश्य के लिए आप कक्षा में प्रवेश करते हो। तो शिक्षा शास्त्र का ज्ञान एक शिक्षा के लिए सबसे ज़रूरी माना जाता है। मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान एक शिक्षक को और तंदुरुस्त और चुस्त बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें बात करते हैं 141, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आंकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। हम यहाँ पे देखो, बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन मतलब सिर्फ कक्षा में अवलोकन करूँ, उसके बाहर नहीं करूँ। इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये मुझे कक्षा में भी चेक करना है और बाहर भी देखना है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा 141 का सेकेंड, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। 140 में देखेंगे, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। जब पढ़ने में किसी चीज़ बच्चे को तकलीफ़ होती है तो वो डिस्लेक्सिया कहलाती है। ये तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हो बिल्कुल। 143, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाए कि कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहचानने के उद्देश्य रखते हैं। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें कि ही, देखो कभी भी ही शब्द आ जाए, केवल आ जाए, मात्र आ जाए, तो इनको आंसर कभी नहीं लगाना। बच्चों में साहित्यिक लेखन से बच्चों में भाषा का विकास कैसे होगा? कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य ना रखते हुए। देखो यहाँ पे नेगेटिव अलग से दिख जा रहे हैं, इसलिए 143 का थर्ड आंसर होगा, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य रखते हों। 144, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त खालिस्तान सामग्री का विकास किया जाता है। मूल्य परक। 144 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 145, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक खालिस्तान उद्देश्य है, महत्वपूर्ण। तो 145 का सेकेंड आंसर हो जाएगा।
146 कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो इसका जो होगा, देखो किसी का परीक्षण करते हैं, किसी की जांच करते हैं, तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, वो क्लोज परीक्षण कहलाता है। इसमें हम लोग नाटक मंचन भी कर सकते हैं, लिखित परीक्षा भी कर सकते हैं, पर अगर भाषा और बच्चों के पठन अवबोधन क्षमता का करना है तो वहाँ पे सिर्फ हम टेस्ट ही ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए उसे क्लोज परीक्षण करना पड़ेगा। 147 उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है श्रुतलेख। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि 147 क्वेश्चन जो कहता है कि अगर हम सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप श्रुतलेख कराकर बच्चों को नहीं सिखा सकते, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रुतलेख हो जाएगा। 148 पढ़ने का संबंध है। ऑब्वियस बात है, अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ने का मतलब केवल आपको सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, पर आप जो पढ़ रहे हो कम से कम आप तक उस शब्द का अर्थ और उस अर्थ के भाव को समझने की क्षमता तक होनी चाहिए। तो 148 का फर्स्ट आंसर होगा अर्थ। 149 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखो, जब तक हम किसी बच्चे को उनकी वास्तविक जीवन से संबंधित कुछ किताबों में अगर स्टोरीज नहीं डालेंगे, कहानियाँ नहीं डालेंगे, तो बच्चा उसको समझने में असमर्थ होगा। तो यहाँ पर इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कि हिंदी की पाठ्य पुस्तकों को समावेशी बनाना। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे ना तो धर्म में भेदभाव करना है, ना ही जनरल और स्पेशल चाइल्ड में करना है, ना व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना ज़रूर है, बट व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आपको शिक्षण प्रणाली का तैयार करना है। तो 149 का बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। 150 लास्ट क्वेश्चन, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि प्राय अवसर मिलने पर बच्चा परिचित भाषा जल्दी सीख लेता है। आप देखा होगा किसी महाराष्ट्र में जाओगे तो आप वो मराठी इन्वायरमेंट में है तो मराठी बोल लेता है, गुजराती इन्वायरमेंट में तो बच्चा गुजराती बोल लेता है। अगर हम फॉरेन चले जाएँ तो वहाँ अंग्रेजी बोलना बहुत आसानी से छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। इसका मतलब जैसा वातावरण, जैसा परिवेश होगा, बच्चा वैसी भाषा जल्दी सीखेगा। तो हम लोग 150 का सेकेंड आंसर लगाएंगे कि परिचित भाषा जल्दी सीखेगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी के अच्छे नंबर आए और धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार।